हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका योगदान था, तो गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, मेजनी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिनेवा संधि कब हुआ था, 1954, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया, तो किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत, तो एक प्रश्न है वही वाला है, 1861 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है, तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉलस्टॉय हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस बोलो या युद्ध और शांति, लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो बिस्मार्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया, लेनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, 1965, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब की, तो 1915, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह 1916, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई, 1871, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिनेवा संधि 1954, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, मेजनी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।